हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है। असल में जो पिछली मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बात की थी कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है और हम उसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतरीन रिजल्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वीडियो मैंने डाली थी मैंने ये बताया था कि शुक्राना अदा करके हम अपने रिश्तों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आज ये वीडियो जो होने वाली है ये होने वाली है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या तरीका होता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्रेटिट्यूड शुक्रिया अदा करने का ही एक तरीका होता है। बस लिखित में आप जब शुक्रिया अदा करते हो तो उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल बोला जाता है। जिस कॉपी में आप इसको लिख रहे हैं, आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, नई कॉपी ले सकते हैं, खरीद के लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी कॉपी में भी एक्चुअली थोड़ा सा वाइब्रेशन और ऑरा का भी थोड़ा फ़र्क होता है। अगर आप फटी पुरानी कोई कॉपी होगी तो उसमें जो आपका वाइब्रेशन होगा, आपका माइंडसेट भी होगा, उसका जो कॉपी का जो ऑरा होगा वो भी थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव होगा क्योंकि वो पुरानी है। तो आप उसमें अगरबत्ती वगैरह करके थोड़ा खुशबू उसमें हो जाए, क्योंकि जहाँ खुशबू होती है वहाँ एंजल्स आते हैं। ठीक है, हमें भी पता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, ये सिर्फ इसलिए होता है जहाँ खुशबू होती है वहाँ एंजल्स आते हैं, इसीलिए ये चीज़ें की जाती है। तो आप उसको अगरबत्ती लगा के उसको खुशबू कर सकते हैं। बाकी अगर नई लाएंगे तो नई की जो ऑरा होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। ऑरा क्या होता है किसी और वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड होता है हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई एक लाइन में लिख के बता सकता है कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें एक घर दिया रहने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया। इस तरह से आप बता सकते हैं। या फिर कोई एक स्पेशल इवेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ, लेट्स से आपकी शादी हुई है आपके ही बॉयफ्रेंड से या आपकी गर्लफ्रेंड से, आपकी शादी हुई है और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, तो ग्रेटफुल उसको डिटेल में बता सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरी बात है कि कोई आप ग्रेटफुलनेस इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि आपके पास मम्मी है, आपके पास पापा हैं, आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है। कुछ लोगों का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं होते तो कैसे आप ज़िंदगी जीते, तो वो कितनी सोच के भी अजीब सा लगता है ना। बिल्कुल उसी तरह से उन चीज़ों के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है इसलिए हमें उनकी कदर नहीं है। हम उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करेंगे तो एक और पॉजिटिवनेस हम में बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज़ है कि लेट से आप कहीं जा रहे हैं और कोई बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। ठीक है, तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि थैंक गॉड बचा लिया। बिल्कुल उसी तरह से हम उसे अपनी डायरी में जब लिखेंगे तो हम उस चीज़ के लिए लिख सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आज इतना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए मैं बच गई या बच गया। ठीक है, इस चीज़ को जो नेगेटिव आउटकम्स हैं अवॉइड हो गए हैं, भगवान जी की कृपा थी आप पर, उन चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल ऐसा नहीं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं कि हाँ जो आपने मांगा वो मिल गया, सिर्फ उन्हीं चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होना है जो नेगेटिव आउटकम जो आपने अवॉइड किए। क्योंकि पैसा ना जाना भी पैसा आना होता है, मतलब इस तरह से समझते हैं, सेविंग होना भी पैसा आना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से कि नेगेटिव आउटकम जो आपने अवॉइड किए आप उनको भी लिख सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप एक लाइन में लिखें, बहुत ज़्यादा समझा के लिखें, बहुत डिटेलिंग में लिखें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसको गिफ्ट के तौर पे लिख, कि जैसे मान लो मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है तो मुझे आज पाव भाजी खाने को मिली, तो उसको बोले कि थैंक यू यूनिवर्स, आज आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। जो उन्होंने दिया है आपको उसको गिफ्ट की तरह में शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, अब आगे एक चीज़ आती है जैसे कि कोई ऐसा इवेंट हुआ आपकी ज़िंदगी में। मान लीजिए आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया जो बिना पढ़े दिया था और आपने सोचा कि ठीक है देखा जाएगा, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब उसका रिज़ल्ट आया और आप
पास हो गए। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट है। उसके लिए आप ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए कि धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग इवेंट पहले से ही तय करके रख रखा था। शुक्रिया, इस चीज़ के लिए शुक्रिया करना बनता है ना, तो इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। फिर आती है बात कि आपको डेली लिखना है या कब लिखना है। कोशिश कीजिए डेली लिखें। डेली लिखने से क्या होता है कि एक रूटीन बन जाता है कि हाँ डेली लिखना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल है। बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आप में मैटर करता है। पर डेली लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। एक कमिटमेंट टाइप का हो जाता है कि हाँ हमारी भगवान जी से डेली बात करनी है, ओके, इस तरह से। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बहुत अच्छी अच्छी होती है पर शुक्रिया हम अदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब उनको हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं तो हमें रिसर्च ये बताती है कि जब हम उनके लिए ग्रेटफुलनेस या शुक्राना अदा करना सीख जाते हैं तो ये रिसर्च हमें बताती है कि इससे हमारा वेलबींग, जो हमारा स्वास्थ्य वगैरह है वो सब बढ़िया रहता है, उस पर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। उसके साथ साथ हमारा हेल्थ बेटर रहता है, हम ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि हम अच्छाई देखना सीख जाते हैं। ये किसी से सुना है ना, नज़र का ही खेल होता है ना। तो वही है ये हम नज़रिया बदल रहे हैं एक तरह से, है ना। तो वही नज़रिया बदल रहे हैं हम। अब फिर ये चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ें हैं हम उस पर अपना अटेंशन डालने लग जाते हैं। रिसर्च ने ये भी बताया कि जब आप थॉट्स को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लग जाते हैं जिससे कि हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, जागरूकता पैदा हो जाती है हम में कि किसी चीज़ का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो इससे आप जब 1 महीने आप इसको करके देखिए कि भाई चलो आज 1 महीने करके देखते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख के देखते हैं डेली, तो उससे आपको 30 दिन बाद जो आप होंगे और 1 महीने पहले जो थे उसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आप खुद करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद है कि एक रिसर्च ने ये भी बताया कि जो ग्रेटफुल लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। तो ठीक है, रिसर्च की बात डालना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो लॉजिकल लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों करें ऐसा, तो लॉजिक के साथ बताना ज़रूरी होता है इसलिए। फिर अब जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये ना हो कि आप लिख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। जाहिर सी बात है कि जब आप लिख रहे हैं तो आप उन चीज़ों को याद करेंगे जो पूरे दिन में आपके साथ हुई है, ठीक है। आप इसको सुबह की शाम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन करे, पर सुबह के टाइम करेंगे या शाम को सोने से पहले करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब जब लिख रहे हो तब उस समय जो मान लो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ है या कोई खुशबू आ रही है, उस चीज़ को वो सब प्रेजेंट में रह के आपको महसूस करनी है वो सारी चीज़ें। वो देखना कि आपको बहुत अच्छा फील होगा उस चीज़ से। 5 जो सेंसेस होते हैं ना हमारे, उनको यूज़ करना बोलते हैं इसको। अब जब आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना लग जाएंगे उसको बोलते हैं सेवरिंग। सेवरिंग मतलब होता है कि जब अपने जो सेंसेस हैं, 5 जो सेंसेस हैं उनको यूज़ करना, उसको सेवरिंग बोलते हैं। इसमें 5 में आते हैं कि आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ठीक है। तो ये आपके 5 सेंसेस होते हैं। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में ये भी लिख सकते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए एक्साइटेड हैं। अब सबसे ख़ास बात जो आती है, सबसे ख़ास बात कि भाई अपनी कोई विश है उसको भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं। अपनी किसी विश को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज आपके दिन भर में आपके साथ 6 चीज़ें हुई जो आपने जिसके लिए शुक्रिया अदा कर दिया भगवान जी को, ठीक है। 5 से 6 चीज़ें हुई आपके साथ। अब उसके बाद 4 चीज़ें आपकी विश लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है। 4-5 चीज़ें आपने प्रेजेंट टेंस में लिख देनी है। कैसे कि मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, सो ऐसे लिखेंगे कि मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ डियर यूनिवर्स, या कोई किसी भी भगवान जी को जिन्हें आप मानते हैं उन्हें बोल दीजिए कि मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास ऐसी कार है, ठीक है। स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको किस तरह की कार चाहिए, ठीक है। ये आपका विश हो गया कि आपको विश भी आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में शामिल कर ली। जब जिस चीज़ के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उसको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, और उसके साथ फिर मैं अलग टेक्निक्स भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, पर ये चीज़ भी बहुत अच्छे से वर्क करती है।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे कि आपकी और हमारी सबकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी हम जी सके। ये सिर्फ रिश्ते नातों को खूबसूरत बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हर एरिया में हम उन्नति कर सकें, ग्रो कर सकें, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और इसमें कोई सेशन नहीं होने वाले हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री रहने वाला है। मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काफ़ी मदद कर रही हैं आपकी, तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको भी इस चीज़ का मदद मिले। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।